हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट हैं उन सभी कंसेप्ट को कैसे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं एंड कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात की थी, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात करूंगा। तो देखिए एक बार क्या है 40 क्वेश्चन, इसको रीड करते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ I plus 2j मीटर पर सेकेंड where I is along the ground and j is along the vertical. If g is equal to 10 meter per second square, the equation of its trajectory, इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी? तो देखिए एक बार अपने लिए दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी जो इस टाइप की दी गई I plus 2j। तो इसको नोट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। इनिशियल वेलोसिटी u दिया गया है मेरे लिए I प्लस 2j के इक्वल। तो यहाँ से इसको देखना चाहें तो इसको इसे लिख सकते हैं क्या, यू एक्स आई प्लस यू वाई जे। तो देखिए एक बार यू एक्स आई प्लस यू वाई जे, तो यू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, यू एक्स इज इक्वल टू हो गया 1। यू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, यू वाई इज इक्वल टू हो जाता है कितना 2। यदि मुझे यहाँ से एंगल के बारे में बात करनी हो tan थीटा विच इज इक्वल टू यू वाई अपॉन यू एक्स, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो 2 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 आ जाता है। ठीक है, स्पीड के बारे में बात करना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी क्या नहीं होगी उसके बारे में भी बात करना चाहिए, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं, जो कितनी हो जाएगी जनरली रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट 5 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी का, सॉरी। अब अपने इसमें इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में बात भी करना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ से क्या होगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ध्यान से सुनिए। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती क्या है, सबसे पहले तो रेंज के बारे में बात करना चाहें तो रेंज के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की फॉर्म में मैं यहाँ पर रेंज की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो देखिए, तो यहाँ से यदि मैं इसका ट्रायंगल भी ड्रॉ करना चाहूँगा तो क्या ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल क्या हो जाएगा इसका ट्रायंगल बनेगा इस टाइप का, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस 2 1 और ये रूट 5। तो रेंज देखिए, यदि वाला एंगल थीटा है तो रेंज क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी इंटू 2। तो यू स्क्वायर कितना है 5, साइन थीटा कितना है 2 बाई रूट 5, कोस थीटा कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 5 डिवाइडेड बाई जी बोले तो 10। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करते हैं। सारी वैल्यू पुट करने के बाद क्या आंसर आएगा देखिए एक बार, इस 5 रूट 5 ये वाला 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बाई 10 मतलब 2 बाई 5 मीटर इसकी रेंज आ जाएगी। tan थीटा दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर के इक्वल होती है। सारी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू एक्स, tan थीटा कितना है, tan थीटा है 2, 1 माइनस एक्स अपॉन आर, आर कितना है 2 बाई 5। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू 2x 1 माइनस ये कितना 5x बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 2x माइनस 5x स्क्वायर, इसकी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो आएगी
इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात की था, क्वेश्चन नंबर 40 जो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में बात करते हैं। अगेन सिंपल क्वेश्चन, तो देखिए एक बार क्या है क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या फिर द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू √3x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर दी गई है अपने लिए। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक बार, y इज इक्वल टू √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इतना दिया गया है और मेरे से पूछा गया है कि इसकी इक्वेशन क्या रहेगी, इसके बारे में बात की गई है। सॉरी, इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी उसके बारे में बात की गई है। चलो ठीक है, यहाँ से √3 कॉमन लेते हैं, तो y इज इक्वल टू √3x को मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, अंदर बचा 1 माइनस और ये 5 हो गया क्योंकि g की वैल्यू 10 होती है। तो 5x अपॉन √3, इसका क्या नाम से इस फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं, √3x को कॉमन लिया तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू √3 के इक्वल हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 जो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। रेंज के बारे में बात भी करना चाहिए आपसे, तो रेंज कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू √3/5 जो कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। सारी वैल्यू पुट करते हैं, √3/5 इज इक्वल टू u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बोले तो साइन 120 इंटू 60 डिवाइडेड बाई जी 10। सारी वैल्यू रखते हैं, u स्क्वायर साइन 120 कोस 30 के बराबर हो जाएगा, कोस 30 डिवाइडेड बाई जी बोले तो 10। तो देखिए एक बार, √3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 30 कितना होता है, √3/2 इंटू 10, इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कितने टाइम 2 टाइम्स। तो जो u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, u स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, ये वाला 2 रे वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर, तो u इज इक्वल टू कितना हो गया, u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड के इक्वल हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। सिंपली अपने को कुछ नहीं करना था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कंपेयर करना था और आंसर लेके आना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि क्वेश्चन 42 है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, रीड करते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से। देखिए 42, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड with a velocity of 20 meter per second making an angle of 45 with horizontal. The equation for trajectory is h is equal to ax minus bx square where h is height, x is horizontal distance, a and b are constant, देन रेशियो ऑफ ए एंड बी इज, क्या होगा इसका, ए एंड बी का रेशियो क्या होगा। चलो ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं क्या है क्या नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके आते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की, तो मुझे ए एंड बी का रेशियो निकालते हैं। तो मेरे लिए दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी u दिया गया है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा दिया गया है कितना, 45 डिग्री इसका थीटा दिया गया है। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेके आने के लिए सबसे पहले तो मुझे, क्यों क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन,
y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर के इक्वल होती है। ठीक है, तो देखिए एक बार, सबसे पहले तो आर निकालता हूँ। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के इक्वल रखते हैं। देखो एक बार, u की जगह 20 का स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी बोले तो 10, जो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इससे कैंसिल आउट, तो रेंज जो आएगी, रेंज कितनी आएगी, रेंज आ जाएगी 40 मीटर के इक्वल, इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक बार, इसमें यहाँ पर इसको फुट करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा बोले तो एक्स टेन थीटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 10 थीटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, सारी वैल्यूज के अंदर पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू टेन थीटा, तो 10 45 डिग्री x माइनस 10 45 डिग्री डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी है 40 इंटू एक्स स्क्वायर, सभी वैल्यू पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू 1045 1 हो जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 40 का एक्स स्क्वायर। तो इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं जो अपने लिए दी गई है ट्रेजेक्ट्री, h इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू है 1 एंड b इज इक्वल टू है 1 बाई 40। तो रेशियो पूछा गया है मेरे से, क्या a रेस टू b कितना होगा, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1 बाई 40, तो इसका जो रेशियो आएगा, रेशियो आ जाएगा 40 रेस टू 1, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था, आपको इसको सिंपली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से मैच करना था और आंसर लेकर आना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, अगेन सिंपल क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ is given as y is equal to 2x minus 9x square. If it were launched at an angle theta naught and with speed v naught, then g is equal to इतना दिया गया है, तो थीटा नोट v नोट की वैल्यू क्या रही होगी, इसके बारे में बात करनी है। तो देखिए एक बार, इक्वेशन दी गई मेरे लिए y इज इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x बार लेते हैं, 2x बार लिया तो 2x बार लेते हैं, 2x कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 माइनस 9x स्क्वायर बाई 2, और सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू 2x 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 बाई 9, इसका ये इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो जाएगी। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो देखिए एक बार स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू टेन थीटा x 1 माइनस x अपॉन, यहाँ पर x आएगा, x अपॉन r होता है, तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू 2 के बराबर, तो कोस और साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो इधर देखिए एक बार, ट्रायंगल को ड्रॉ करना चाहें तो ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल,
यदि ये वाला एंगल थीटा नॉट है, ये थीटा नॉट के इक्वल दे रखा है, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है, तो पी बोले तो 2 डिवाइडेड बाय 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √5। यदि मैं इसमें साइन थीटा के बारे में बात करना चाहूँ आपसे, साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई √5 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा नॉट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई √5 के इक्वल हो जाएगा। यदि मैं इसमें आपसे कोस थीटा नॉट के बारे में बात करना चाहूँ तो 1 डिवाइडेड बाई √5 के इक्वल हो जाएगा। तो थीटा नॉट इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई √5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन डी भी हो सकता है। अब बात करते हैं वेलोसिटी से। तो मेरे लिए रेंज दी गई है, रेंज इज इक्वल टू जो है 2/9 के इक्वल है। क्या होती है रेंज, u स्क्वायर 2u स्क्वायर, इसको 2 वाली फॉर्म में रख देते हैं, 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी के इक्वल होगी 2/9 इज इक्वल टू 2u स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू 2/5, 2/√5, कोस थीटा की वैल्यू 1/√5 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10 होती है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये √5 5 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं, तो इसको इधर लेके आते हैं तो कितना हो गया, यहाँ से देखिए एक बार √5 तो ये हो गया 10 इंटू √5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जो हो जाएगा u स्क्वायर, तो इससे कैंसिल आउट 5 टाइम्स, तो 25 डिवाइड बाई 9 u स्क्वायर बोलो, u स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर ये मेरे लिए क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है v नॉट, तो v नॉट का स्क्वायर, तो यहाँ से v नॉट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था, आपको सिंपली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से करना था और आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 43, इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।